हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा हेरबार। आज हम देखते हैं कि सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है, या सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने HTML टेबल बनाना सीख लिया, फिर HTML टेबल बॉर्डर बनानी सीख ली, फिर उसके बाद HTML टेबल में बॉर्डर का कलर सेट करना सीख लिया। उसके बाद HTML टैग में बीजी कलर यूज़ करना सीख लिया। आज हम देखते हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ हम कैसे करते हैं। There are two attribute called सेल पैडिंग। सेल पैडिंग सेल के इंटरनल स्पेस को छोटा या बड़ा करता है। हम 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 100 पिक्सल या इसी तरह के पिक्सल द्वारा सेल के लिए सेल पैडिंग को डिफाइन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें या सिंपल भाषा में कहें तो टेबल के अंदर जितने भी बॉक्स बनते हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं, जिनमें डेटा होता है, तो उन सेल के अंदर के स्पेस को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना टेबल के एट्रीब्यूट सेल पैडिंग के द्वारा ही किया जाता है। टेबल सेल पैडिंग का यूज़ करके टेबल और भी अच्छी दिखाई देने लगती है और सेल में बहुत सारे डेटा को आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। सेल पैडिंग के साथ साथ हम HTML टेबल के सेल स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग सभी सेल्स के बीच के स्पेस को बढ़ाने या घटाने में हमें हेल्प प्रोवाइड कराता है। चलिए एक HTML टेबल बनाते हैं और उसमें सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग टेबल एट्रीब्यूट को यूज़ करना सीखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम HTML में कोडिंग करने के लिए HTML का स्टार्ट टैग यूज़ करते हैं। तो हमने इस HTML को स्टार्ट कर लिया है, फिर हेड लगाया है, हेड के अंदर हमने टाइटल दिया है, टाइटल में HTML टेबल हमने क्रिएट किया है और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हेड का ओपन किया है, बॉडी लगाई है, बॉडी के अंदर हमने जो टैग दिया है वो टेबल की जो हाइट है वो 150 होनी चाहिए हाइट, और बिट्स है वो 500 होनी चाहिए। बॉर्डर एक दी है और उसमें सेल स्पेसिंग है वो हमने 10 पिक्सल सेट किया है। सेल का जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, 10 पिक्सल होना चाहिए, और सेल जो पैडिंग है वो 30 पिक्सल की होनी चाहिए। ये हमने बॉडी के अंदर ये टैग है या जो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट को हमने इधर पे यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक टेबल ड्रॉ की है। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए टैग हमने यूज़ किया TR, मतलब टेबल रो। फिर उस टेबल के रो में जो डेटा हमने फीड किया है उसके लिए टैग यूज़ किया है TD, मतलब टेबल डेटा। तो टेबल में डेटा जाएगा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नेम जाएगा रमेश, और एक और नाम टेबल में डेटा जाएगा विकास। ये इतना हमने लिख लिया। उसके बाद हमने टेबल में एक डेटा और एंटर कराया सीमा, TD को क्लोज कर दिया, और TR जो टेबल रो स्टार्ट हुई थी वो इधर पे क्लोज कर दी। एक और हमने टेबल रो को क्रिएट किया है। टेबल रो को क्रिएट करने के लिए TD टैग का यूज़ किया है, मतलब टेबल में डेटा एंटर करने के लिए सैलरी, उसकी सैलरी है वो जाएगी आपकी 10,000, 15,000 और 20,000। ये हमने एक और टेबल की रो क्रिएट कर ली और टेबल की रो को इधर स्टार्ट किया था तो इधर पे हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने टेबल ओपन किया था तो क्लोजिंग टैग लगाया टेबल का, बॉडी स्टार्ट की थी तो बॉडी का क्लोजिंग टैग लगाया, हेड दिया था तो हेड का क्लोजिंग, और HTML को क्लोज कर दिया। ये हमारी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का HTML कोड हो गया। आइए अब अपन देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से मिलेगा। तो ये देखिए, आपका हमने एम्प्लॉय नाम दिया था, एम्प्लॉय नाम और सैलरी, ये दो रो हमने दिए थे। दोनों रो में हमने जो नाम दिया था रमेश, विकास और सीमा, उसकी सैलरी 10,000, 15,000 और 20,000।
ये रिजल्ट आपको शो हो गया। इस एग्जाम्पल में हमने HTML टेबल को क्रिएट किया है और टेबल क्रिएट करने के बाद HTML टेबल में उसकी हाइट और बिड्थ और सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को डिफाइन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेल पैडिंग है उसको हमने 30 पिक्सल दिया था और सेल स्पेसिंग को 10 पिक्सल दिया था। और इस तरह से आप पिक्सल को कम ज़्यादा या इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के जो पिक्सल हैं वो आप कम ज़्यादा डिफाइन करके सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को कम या ज़्यादा करके आप टेबल में उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।